जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम चल रहे हैं और 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। आप सभी को पता है कि जीके के 20 प्रश्न आ रहे हैं और साइंस के 15 प्रश्न आ रहे हैं। इन 20 में से हमको 19 प्रश्न सेकंड शिफ्ट के मिल गए हैं, यानी कि लगभग पूरे प्रश्न मिल गए हैं। साइंस में भी आधे से अधिक प्रश्न हमको मिल गए हैं। इन सभी प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पवन जी का, जो कि गुना से हैं, इनके 78 नंबर आए। विकास कैन जी जो कि भिंड से हैं, ये एक चैनल चलाते हैं एग्जाम रिव्यू पॉइंट, तो वहाँ से इनको प्रश्न मिले थे, वो प्रश्न इन्होंने हमें भेजे। राखी जी मंदसौर से हैं, अर्पित जी छतरपुर से जिनके 73 नंबर आए, आर्यन जी धौलपुर से, रवि जी बालाघाट से। आर्यन जी और रवि जी ने तो हमको बहुत से प्रश्न लिखकर भेज दिए हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग के भी हूबहू प्रश्न भेजे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी की लैब में जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे वो 72 आए थे, ठीक है। बाकी लोगों ने मार्क्स नहीं बताए तो मैं आपको डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपका किसी भी दिन पेपर हो तो आप इस नंबर को नोट कर लो, सेव कर लो, कहीं पर भी रख लो और इस नंबर पर प्रश्न जरूर भेजना। और तपोभूमि क्लासेस से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। टेलीग्राम पर @तपोभूमि सर्च करोगे तो हमारा चैनल दिख जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी जल्दी सारे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, IPP इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना पूछी गई तो कब हुई? 1 सितंबर 2018 में हुई। IBPS की 1975 में हुई। SBI की 1955 में हुई। मैं आपको बता दूं, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी की स्थापना आप देख लो, क्योंकि नाबार्ड से प्रश्न पूछ दिया गया, कल को हो सकता है सेबी से प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक है। अब आप कहो कि भाई पेटीएम वगैरह इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो बाद में पूछे जाएंगे। शुरुआत में जितने भी जो गवर्नमेंट बॉडी हैं और जो फाइनेंशियल हैं उन सभी की आप डिटेल पढ़ लो, ठीक है। अगला एक प्रश्न था, एक क्रिकेटर की आत्मकथा पूछी थी। अब ऑप्शन ये थे 4, तो इन चारों में से ही किसी एक का नाम होगा। अब नाम बच्चे को ध्यान नहीं था तो मैंने यहाँ लिखा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, विराट कोहली ने शायद अभी तक कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी नहीं है। सुरेश रैना जी ने लिखी थी, जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये उन्होंने लिखी थी, ठीक है। और कपिल देव जी ने तो 3 ऑटोबायोग्राफी लिख चुके हैं। एक 1985 में गॉड्स डेक्री, 1987 में क्रिकेट माई स्टाइल और 2004 में स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सचिन तेंदुलकर जी की 2014 में आई थी प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। और हो सकता है ये प्रश्न ऐसा भी हो कि जजिया कर को लेकर 4 ऑप्शन दे दिए गए हों कि निम्न में से क्या जजिया कर के बारे में सही है या क्या गलत है। तो वहां पर जजिया कर से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। आपको तो पूरा मुगल शासन के बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था मुगल शासक में जो रंगीला बादशाह था वो उपाधि किसको मिली। अब पूछ दिया गया लंपट मूर्ख किसको मिली, तो जहांदर शाह जो था इसको लंपट मूर्ख की उपाधि मिली। और किसने दी? इतिहासकार इरादत खान ने दी थी ये उपाधि इन्हें, ठीक है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है, एक सपेरा जाति है कालबेलिया नाम से, उन्हीं का नृत्य है। छठवां प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था और राज्य का नाम पूछा गया था, तो महाराष्ट्र आ जाएगा। ये महाबलेश्वर के पास जो पश्चिमी घाट है वहां से कृष्णा नदी निकलती है। घूमर नृत्य के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये हैं विपक्ष के नेता। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए थे, जो कि मंगूभाई जी पटेल हैं। पीली क्रांति के बारे में पूछा गया, तिलहन। अब ये देखो अभी कितनी हो चुकी हैं, 1 2 3 4 शिफ्टें हो चुकी हैं अभी तक, और चारों शिफ्ट में कोई ना कोई क्रांति जरूर पूछी गई। श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, सारी क्रांति आ गई, ठीक है। 10-12 शिफ्ट तक ये चलेगा। भारत का जो संबंध एशिया से, केन्या का वो संबंध किससे है? वो अफ्रीका से, वो अफ्रीका महाद्वीप में केन्या, ठीक है। 14 जून 1986 को गंगा कार्य योजना किसने शुरू की? तो ये राजीव गांधी जी ने की थी। अब गंगा सफाई योजना जो वर्तमान में चल रही, उमा भारती जी का क्या योगदान था, मोदी जी क्या स्कीम लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लो इसमें, ठीक है। 14वां प्रश्न है, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथक से है। अब यहाँ पर ये आया है, सुंदर वन भूमि भारत सरकार द्वारा संरक्षित है, यानी कि सुंदर वन जो है ना, सुंदर वन वो क्या है? वो वन है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है या जल संरक्षण वाला उद्यान क्या है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ठीक है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इनमें अंतर क्या होता है इसको भी समझ लो आप।
ठीक है, और पढ़ लो अच्छे से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रश्न पूछा गया। बैंकिंग लेन देन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित होते हैं। तो ये सारे जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपके आरबीआई के द्वारा विनियमित होते हैं, तो वो उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसा आया था कि निम्न में से कौन सा असम का नृत्य है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये गुप्त शासक थे, गुप्त काल के जो शासक थे, क्या नाम था उनका, कुमार गुप्त ने की थी, कुमार गुप्त प्रथम। और लगभग 450 से 470 ईस्वी के बीच में इनका क्या था, कार्यकाल था कुमार गुप्त जी का। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। ठीक है, 450 ईस्वी में जब ये कार्यकाल में बैठे थे तभी इन्होंने स्थापना कर दी थी, 450 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न अब आते हैं हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों से संबंधित। तो एक प्रश्न आपका कैसा था, कवक को लेकर कोई कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न था। जूल किसका मात्रक होता है, ये प्रश्न था। एक प्रश्न था, रानी किसी जीव को देखती है तो वह सांप की तरह दिखता है लेकिन उसका शरीर खंडों में विभाजित होता है, तो उस जीव का नाम बताएं। मुझे नहीं मालूम, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अंडे का उबालना किस प्रकार का परिवर्तन है, यह प्रश्न आया था। यह रासायनिक परिवर्तन है। चारों शिफ्ट में लगातार कोई ना कोई परिवर्तन जरूर पूछा गया है। प्रतिरोध जिस तरीके से ओम से रिलेटेड है, यानी कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, तो आपकी कार्य की इकाई क्या होती है। पादप जगत से 2 प्रश्न थे। भूकंप की तीव्रता पर कोई प्रश्न था। शैवाल को लेकर प्रश्न थे और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे। और यहाँ अगर हम देखें जूल किसका मात्रक है, तो ये जो जूल है ना, ये आपका कार्य या ऊर्जा, इन दोनों का ही मात्रक है जूल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ना कार्य किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो अगर एससीजीएस मात्रक होता तो अर्ग रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही प्रश्न थे। अभी हम क्या है ना इसके मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नंबर पर आप प्रश्न भेजें। अगर आपका किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो इस नंबर को सेव कर लीजिए अवधेश सर के नाम से, और यहाँ पर प्रश्न जरूर भेजिएगा। ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही रहीं, अगर मैंने सही से तैयार कर लिया तो 10 बजे से रात को मैं लाइव क्लास चालू कर दूंगा। किसके लिए, मैथ और रीजनिंग के सवाल के लिए, क्योंकि आज मेरे पास मैथ और रीजनिंग के काफ़ी सवाल एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखकर बच्चा लाया है, तो उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। धन्यवाद, जय माता दी।